सो हे गाइस, वेलकम टू हैचल पढ़ाई। कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, दबाइए उस बेल आइकन को फॉर दी मोर अपडेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 रैशनल नंबर, जो क्लास 8 के बच्चों का है चैप्टर। और ये पार्ट 1 है, ये 2 पार्ट्स में बना है। तो इस पार्ट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और जैसे अगला पार्ट होगा उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज भी इसकी 3 ही क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं चैप्टर का नाम जो है रैशनल नंबर। नाम समझने से पहले कुछ बातें जो जान लेते हैं कि रैशनल नंबर से पहले कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो जितने भी नंबर जैसे कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, मतलब 1 से लेके जो नंबर स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, हम कहते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद में फिर जो आते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, जो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक एकदम, तो उन्हीं को हम कहते हैं होल नंबर्स। नेचुरल और होल नंबर में बस 0 का डिफरेंस है कि होल नंबर में 0 है और नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है। अब उसके बाद में हमारे आते हैं इंटीजर्स, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। कैसे, जैसे कि 0 1 2 3, ये 1 2 3 ये हो गए पॉजिटिव, और ये -1 -2 -3 ये हो गए नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो माइनस के नंबर्स होते हैं उन्हीं को इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम समझते हैं रैशनल नंबर कि अब रैशनल नंबर क्या होता है। तो विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि जो p/q की फॉर्म में लेकर जा सकें, जैसे जो बटे की फॉर्म में लेके जा सकते हैं, जैसे कि 3/2 हो गया, या फिर 4/3 हो गया, या 5/7 हो गया। तो इन सब को हम कहते हैं रैशनल नंबर। जो और ये जितने भी बाकी नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, जो q होता है, उसमें 0 नहीं लिख सकते क्योंकि वो नॉट डिफाइंड आता है। तो इस वजह से हम न्यूमरेटर में 0 लिख सकते हैं पर डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। बाकी जितने भी इंटीजर्स भी होते हैं, जाके जितने भी नंबर होते हैं इंटीजर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि -2/3, या फिर नॉर्मल जैसे हमारे पास नंबर हो गया कोई भी। तो ये सब, या फिर जितने भी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, ये सारे रैशनल नंबर, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और जहाँ q 0 नहीं हो सकता उसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और बाकी इंटीजर्स, ये नेचुरल नंबर होल नंबर सब इसी में आते हैं। उसके बाद में बेसिक सी चीज़, अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझते हैं क्या है कि एनी 2 रैशनल नंबर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई और डिवाइड द रिजल्ट विल आल्सो द रैशनल नंबर। की मतलब अगर हम नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई कुछ भी करें, उसका 2 रैशनल नंबर को उसका आंसर भी रैशनल नंबर आएगा। कैसे, चलो एग्जांपल करके समझते हैं। जैसे एडिशनल में हम करते हैं, सबसे पहले 2 नंबर लेते हैं हम रैशनल नंबर को भी, जैसे 3/8 ले लिया और उससे हम प्लस करेंगे -5/7 से, ठीक है। उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 56 आएगा जो एलसीएम होगा। बाकी ऊपर के नंबर को हम ऐसा नीचे के नंबर से हम 8 को 7 से करेंगे और 7 को 8 से करेंगे तो 56 हो जाएगा। बाकी का जो ऊपर आ जाएगा 21 प्लस माइनस का 40। उसके बाद में ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 40/56 इजिकल टू सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -19/56। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक रैशनल नंबर है। मतलब 2 रैशनल नंबर लिए हमने, 3/5 और माइनस का 5/7, हमने इनको ऐड किया तो रैशनल नंबर ही आंसर आया। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है। तो हम कह सकते हैं कि वी से द रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। अब इसके बाद में हम अब अगला देख लेते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन में भी देख लेते हैं एक बार। तो सब्ट्रैक्शन में हम भी जैसे रैशनल नंबर, कोई 2 रैशनल नंबर का जो सम होगा वो रैशनल नंबर ही होगा। तो सब्ट्रैक्शन में हमने ले लिया -5/7 और -2/3। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, पहले वो लेंगे तो 7
7 3 या 21 एलसीएम होगा, तो हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 7 में, तो 21 मतलब -15/21 हो गया। और दूसरा वाला है 2/3 इंटू 7 से करेंगे तो 21 मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे, 21 ले लिया, उसके बाद में -15/-14, तो उसका आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा -29/21। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, तो मतलब सब्ट्रैक्शन में भी काम कर सकता है। तो वी से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब उसके बाद में एक बार मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी दो सम सेम होगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो जैसे हमने 2 ले लिया माइनस, चलो दूसरा लेते हैं 2/3 अच्छे से लिख लिया, इंटू 4/5 इजिकल टू। अब इसमें क्या होता है कि इसमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नीचे के नंबर को नीचे से और ऊपर से सामने के नंबर को सामने से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2/4 का आ गया -8/5 और 3 इंटू 5 का 5 या 3 5 या 15, ये भी रैशनल नंबर है, तो कह सकते हैं कि ये भी मल्टीप्लिकेशन पे भी काम करता है। उसके बाद में अब डिवीजन पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिवीजन पे हमने ले लिया -5/3 डिवाइड में 2/5, तो इसलिए अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइड का साइन है तो इसमें ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और जो दूसरा नंबर है रेसिप्रोकल कर देंगे। जो 5 है जो नीचे से ऊपर ले जाएंगे, जो 2 है ऊपर का से नीचे ले आएंगे, तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आमने सामने, तो उसको भी हमें रैशनल नंबर आ गया, मतलब 2 नंबर रैशनल लिए, वो उसका दाम भी रैशनल नंबर आया। तो इसमें भी ये डिवीजन में भी काम करती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बस क्लोजर प्रॉपर्टी में यही इसमें कि अगर हम 2 सम लेंगे रैशनल नंबर का, मतलब 2 नंबर लेंगे उसका सम भी रैशनल नंबर ही आएगा। अब अगली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे काम करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे नहीं करती। जैसे डेफिनेशन देखते हैं कि एनी 2 नेशनल नंबर्स आर एडिड और मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे एनी ऑर्डर आंसर विल बी सेम, तो आंसर का सेम आएगा। कैसे, जैसे समझते हैं, जैसे हम पहले एडिशन में देखते हैं a+b, तो इसका जो सम होगा वो b+a होगा, मतलब चाहे हम a को पहले लिख दें b को बाद में लिखें, उसका सम आएगा, वो आंसर सेम ही आएगा। चलिए इसे मतलब इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं एडिशन में, क्योंकि ये 2 में ही काम करता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले हमने 2 रैशनल नंबर लिए, जैसे 2/3 प्लस में 5/5, तो इसका जो आंसर आएगा वो पहले जो नीचे का नंबर 5 उसे हमने कॉमन ले लिया, -2 + 5 इजिकल टू ऊपर के नंबर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 3/5 आ गया। अब हम जो बी है उसे पहले लिख लेते हैं और जो ए है उसे बाद में लिखते हैं, 5/5 प्लस -2/5। उसके बाद मैंने 5 कॉमन ले लिया, उसके बाद में इसको 5 है और वो माइनस का है, प्लस माइनस का, अच्छा सॉरी, ये प्लस का साइन है और ये माइनस का 2 अलग से ब्रैकेट में, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 5/3 2, इसका आंसर भी 3/5 आया। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि हम नंबर को चाहे a b लिखें या b a लिखें, जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, जैसे हम पहले इसमें सेम आया था इसमें भी। अब मल्टीप्लिकेशन में भी चेक कर लेते हैं, तो a इंटू b या b इंटू a का आंसर सेम आएगा। कैसे कि -7/3 इंटू 6/5, इसका आंसर आएगा -42/15, और वैसे 6/5 और -7/5, इसका भी जो आंसर आएगा वो 42/15 -1। तो ये कॉम्यूटेटिविटी इसमें काम करती है मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में। तो वी से डैट कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस इज़ कॉम्यूटेटिव। तो मतलब ये फॉर रैशनल नंबर के लिए कॉम्यूटेटिव है, मतलब बी ये करें या ए भी करें, जो आंसर है वो सेम ही आएगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में। चलो एक बार समझ लेते हैं सब्ट्रैक्शन में कैसे काम नहीं करता। सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं बस। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ले लिया जैसे 2/5 - 5/5। अब ये ए बी है, तो इसका जो सम आएगा, नीचे का 5 कॉमन ले लिया, बस 2 - 5 - 3/5 हो गया। अब से बी ये करते हैं, मतलब बी को पहले लिखेंगे 5/5 और जो ए है उसे 2/5 माइनस का इजिकल टू जो आंसर आएगा 5 - 2 5, तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, तो उसमें मतलब फ़र्क है, तो ये नॉट अ सेम आंसर। ठीक है, तो सेम आंसर नहीं है तो इसलिए ये अलग है। तो वी से डैट कि सब्ट्रैक्शंस और डिविजन्स इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, कि ये सब्ट्रैक्शन डिवीजन में काम नहीं करता, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी ख़त्म हुई। अब अगली जो आएगी वो है
अब अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। तो इस ये भी एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन पर नहीं। तो डेफिनेशन समझते हैं। द सम रिमेन द सेम, द नंबर्स आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट वे। हम कैसे भी ग्रुप करें जो सम होगा वो सेम ही होगा। कैसे? जैसे कि हमारे पास 3 नंबर हैं ए, बी और सी। तो मैंने ए को अलग रख दिया और बी सी को एक ग्रुप में करके प्लस करूँ, या फिर ए बी को एक ग्रुप में कर दूँ और सी को अलग रख के प्लस कर दूँ, आंसर हमेशा सेम ही मिलना है। जैसे अब चेक करते हैं एडिशन में। तो एडिशन में मैंने 3 नंबर ले लिए, ए को 2, बी को 3, सी को 6 ले लिया। अब मैं 2 को और बी सी को एक जगह लगता हूँ, मतलब 3 + 6 करूँगा एक साथ, तो 9 हो गया। 2 + 9 = 11। तो उसके बाद में अब इसे हम चेंज करके देखते हैं। 2 + 3 मतलब ए बी को ग्रुप कर दिया, सी को अलग रख लिया, तो जो आएगा 2 + 3 5 और 6 11। तो मतलब वी से दैट एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव। तो ऐसे एक बार मल्टीप्लिकेशन के साथ भी टेस्ट करके चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये भी ए इंटू बी इंटू सी करेंगे, मतलब बी सी को एक ग्रुप में रख लो, या फिर ए और बी को एक ग्रुप में रख लो, सी को अलग रख लो, तो आंसर सेम ही आना है। तो करके देखते हैं। सबसे पहले हमने नंबर लिया 2 × 4 × 6, तो 4 6 = 24 और 2 × 24 48। अब ऐसे ए बी 2 × 4 = 8 और 6 करेंगे तो 48 ही आंसर आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में काम कर सकते हैं। तो वी से दैट द मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, बस इसमें इतना ही। अब उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या है? इसमें जैसे रेशनल नंबर अगर हम लेंगे, कोई भी रेशनल नंबर को अगर हम उसे प्लस करेंगे, किसी भी रेशनल नंबर को प्लस करते हैं 0 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, मतलब रेशनल नंबर ही होगा। जैसे हमने मान लो ए ले लिया कोई नंबर, उसे हम प्लस करेंगे 0 से तो हमें ए ही मिलेगा, या फिर अगर हम बी प्लस करेंगे 0 से तो हमें बी ही मिलेगा। ठीक है, इसे समझते हैं। जैसे हमने 9 को प्लस करा 0 से तो 9 मिलेगा, और वैसे 7 को प्लस करें 0 से 7 मिलेगा। तो इसी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स होता है मतलब उसका साइन चेंज हो जाना। ऐसे हम ये भी, हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी को द रोल ऑफ 0 भी कह सकते हैं। इसमें बुक में आपने द रोल ऑफ 0 से नाम है इसका। उसके बाद में एडिटिव इन्वर्स क्या है मैंने बताया। जैसे हमारे पास ए है तो उसका अगर एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है एडिटिव इन्वर्स, मतलब साइन चेंज हो जाना। जैसे 7 है तो उसका जो होगा -7 हो जाएगा। अगर -7 है तो +7 हो जाएगा। जैसे हमारे पास 8 है तो इक्वल टू -8 होगा। इसमें तो साइन चेंज हो जाना, प्लस है तो माइनस हो जाना, माइनस है तो प्लस हो जाना। ठीक है, अभी कैसे आया? तो इसमें कैसे, मतलब एडिटिव वो कैसे आया एडिटिव इन्वर्स? तो जैसे हमने प्लस और माइनस लिया तो हमें 0 मिलेगा ना, तो वही 0 रेशनल नंबर, तो ऐसे करके हमारा ये आया। ऐसे ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगली जो है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? इसमें भी अगर हम एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 से, तो हमेशा हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा, मतलब सेम नंबर ही मिलेगा। जैसे ए को इंटू करेंगे 1 से तो हम ए ही मिलेगा, बी को इंटू करेंगे 1 से तो बी ही मिलेगा। चलो इस एग्जांपल देखते हैं। 3 को 1 से करा तो 3, 4 को 1 से करा तो 4। वैसे ही इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? वैसे इसमें क्या होता है, ये अपॉन में हो जाता है, मतलब ये ए है तो ये 1/a हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको द रोल ऑफ 1 भी कह सकते हैं, जो आपकी बुक में है रोल ऑफ 1 के नाम से। तो ये कहाँ से आया ये एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? तो जैसे हमारे पास में 2 है कोई नंबर है, उसके बाद में इंटू करेंगे 1/2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बना 1 तो आ गया ना नंबर। तो ये ऐसे फाइंड हुआ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसके बाद में जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, तो अब है लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो ये लास्ट है, और समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास में कोई भी 3 नंबर दिए जाएं, ए और ब्रैकेट में b+c है, तो इसका मतलब ये है कि जो ए बाहर है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, मतलब ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई में है, प्लस फिर ए सी के साथ में मल्टीप्लाई में है। तो ऐसे हम अगर खोलेंगे तो इसे ऐसे ले सकते हैं ए बी प्लस का प्लस और फिर ए सी। तो इसका मतलब समझे, मतलब ऐसे आएगा तो मल्टीप्लाई में है वो नंबर। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझ आएगा। तो हमारे पास में जैसे 3/4 है, फिर ब्रैकेट में 3/3 + 5/3 है। तो उसके बाद में हम दोनों नंबर को से ऐड करेंगे तो 3/4 इंटू है, फिर प्लस का साइन, फिर 3/4 इंटू 5/3। तो ऐसे मल्टी करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 4 × 3 = 12 प्लस
ये 12 का 12, 4 या 12 और 3/5 तो 15 हो गया। नीचे का 12 कॉमन ले लेंगे, ऊपर के नंबर को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21/12 और कर जाएगा 7/4, हमारा आंसर क्या आएगा 7/4। तो हम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब नंबरों को चेंज करके। और तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है और अगले जो वीडियो आएगी उसमें मैं एक्सरसाइज करनी है। मेरा नया चैनल है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक।